आज हमारे साथ जो है समाज सेवी मीनू जिंदल जी जो है जुड़ी हुई हैं और इस समय धनतेरस और दीपावली और छठ का पर्व चल रहा है और इस पर्व पर जो है हम जो है आई न्यूज़ की तरफ से आपको स्वागत करते हैं। मैं मीनू जिंदल मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा की अध्यक्षा। धनतेरस, दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये जानना हम चाहेंगे कि कब से जो है आप जो है इस समाज सेविका के रूप में आप आई? लगभग 8 साल हो गए मुझे इस समाज सेवा में लगे हुए। आपका मोटो क्या रहा? मेरा मोटो हमेशा रहा कि जो गरीब हैं, महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, मैं उनके लिए कुछ करना, उनके लिए सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको स्वावलंबी बनाना और हर गरीब के पास जो भी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने जो भी योजना चलाई हैं उन तक पहुंचाना। हर कोई शिक्षा से जुड़े, अशिक्षित कोई भी न रहे। मीनू जिंदल जी, आप जानती हैं कि समाज सेवा एक बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन उस समाज सेवा के दौरान बहुत सारे जो है समाज में कुरीतियाँ, समाज में जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसको कितना निर्वहन किए हैं अभी तक? मैं मानती हूँ कि समाज में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उनसे जूझना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो बस मेरे सबसे पहले तो मेरे पति श्री सतीश जिंदल का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। हर पग पग पर वो सपोर्ट करते हैं और मैंने तो एक ही बात सीखा है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हार। बढ़ता है, लेकिन आप जो 8 वर्ष आपने काम किया है, उस 8 वर्ष के दौरान आपने जो है कोई अच्छा कार्य बताइए जिससे समाज में जो है उससे प्रेरणा ले। डॉक्टर अनिल सिंह जी थे, तो उनकी पत्नी से मैं ममता जी से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड एक बार कहीं पर एडमिट थे और उनको ब्लड की बहुत ज़रूरत थी और वो तो हर तरह से जैसे परफेक्ट थी कि कहीं से भी पैसे देकर ब्लड ले सकती थी, लेकिन उनको ब्लड नहीं मिल पाया। काफ़ी दिक्कतों और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा ब्लड के लिए। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप जब भी ब्लड डोनेट का कैंप लगाएंगी तो मैं सबसे पहले ब्लड डोनेट करूंगी। तो मुझे ये चीज़ मतलब उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि हर लोग को ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए और उन्होंने ये चीज़ किया भी। मैंने और ममता जी ने दोनों एक साथ ब्लड दिया था। जैसा कि समाज में एक चीज़ और आता है कि बहुत सारे जैसे समाज में देखने मतलब बहुत गरीबी से जूझते हैं, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले वो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उसके लिए अभी तक आपने कभी पहल किया? हाँ, मैंने कई बार इसके लिए पहल किया। जैसे एक बिटिया थी, काम करने वाली थी की बेटी थी, वो बर्तन वगैरह उसकी माँ मांजती थी, तो मैंने उसका फ़ीस जाकर मतलब दिया, साल 2 साल का। उसको स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस वगैरह की ज़रूरत थी, मैंने वो भी किया। मैंने करीब 2 साल तक एक बच्ची को खुद गाइड किया, खुद पढ़ाया, ताकि वह आगे और भी शिक्षित हो सके। मतलब मेरी हर कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा महिलाओं और बेटियों के लिए काम करती हूँ। अभी भी मैंने एक बिटिया को ये स्वावलंबी बनाने के लिए पार्लर का क्लास करवाया था, पूरी साल भर तक किया। अब वो खुद अपना काम करती है, खुद इनकम करती है और उससे वो पढ़ाई करती है। छठ, दीपावली, धनतेरस, ये सारे पर्व एक वर्ष में आते हैं और इस एक वर्ष के दौरान आप अपना और कोई जो है अच्छे कार्य जो किए हों, जो गरीबों के लिए प्रेरणा आप बनी हो? दीपावली पे तो हर दीपावली को हम लोग गांव में जाते हैं, मुसहर बस्ती में जाते हैं, दलील बस्ती में जाते हैं। जैसा कि अभी हम लोग 3 दिन पहले ही इधर पांडे टोला गांव है, वहां जाकर हरिजन बस्ती था, वहां जाकर मुझे लगता है लगभग 100 घरों में जाकर हमने साड़ी, मिठाई, दीपक, तेल, बत्ती और जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनके लिए स्टेशनरी का सामान, बिस्किट आदि सब दिया, उनके साथ दिया भी जलाया और फुलझड़ी पटाखे वगैरह भी छोड़े। मतलब इतनी भीड़ थी, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा लग रहा था देख के वहाँ का माहौल, कि देख के लग रहा था कि अगर कुछ करना है तो गरीब बस्ती, मलिन बस्ती
वहीं जाकर हरिजन बस्ती में करना चाहिए। और कल हम लोग कस्या में वृद्धा आश्रम है, वहाँ भी हम लोग जाकर बूढ़े माँ बाप के साथ एक दिन का 1 घंटा के लिए ही खुशी जाहिर करेंगे। अपनी संस्था के द्वारा हम लोग जाएंगे और वहाँ पटाखे छोड़ेंगे और उनसे फुलझड़ी छुड़वाएंगे और उनको मिठाइयाँ देंगे। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करेंगे। कुछ करना हो तो गरीब बस्तियों में जाकर करें ताकि गरीबों का मनोबल ऊंचा हो। समाज सेवी मीनू जिंदल जी से हमारी बात हो रही थी। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बता सकूं और कह सकूं। और मुझे लोग बोलते भी हैं कई बार कि आप फेसबुक पे क्यों डाल, मैं तो इसलिए डालती हूं ताकि और लोग जो भी हैं कम से कम इससे प्रेरणा ले सके और कुछ कर सके। मुझे याद है कोरोना काल में करीब 1.5 महीने हम लोगों ने लगातार हर चौराहे पे, छावनी, तिलक चौक, सुभाष चौक, बावली चौक, हर चौराहे पे हम लोग 400 कप चाय बनाती थी, घर पे बनाती थी और उनके लिए नाश्ता 1.5 महीने तक लगातार हम लोग लेके गए। एक दिन भी थोड़ा लेट हो जाता था तो बोलते थे मैम आई नहीं अभी तक। हम लोगों को मतलब अभी भी कई पुलिस वाले ऐसे जो पुराने हैं अभी भी हम लोग को बहुत याद करते हैं कि आप वही हैं ना जो हमें कोरोना काल में हमारी स्थिति को समझती थी। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। फिर परिवार परामर्श केंद्र से भी एसपी सर ने मुझे काउंसलिंग मेंबर बना रखा है। मुझे लगता है 50 केस को मैंने करीब लगभग पति पत्नी के झगड़े को सुलह समझौता कराया है। ये सब करके, सामाजिक काम करके मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू।